दावत खिताब दे रहा हूँ प्रोफेसर जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद साहब वो महकते तशरीफ लियान। इस तो बाद मौलाना ज़ुबैर हैदर साहब का खिताब होएगा। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद अरशद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सामीन मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, घरों में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माब माओ और बहनों, अल्लाह का बेहदो हिसाब शुक्र है कि जिसने आज के इस गए गुज़रे दौर में हमें चंद लम्हों के लिए अपने घर में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। ये चंद लम्हे जो हमें बात करने का मौका मुयस्सर आया है, मुझे सुनाने का और आपको सुनने का जो मौका मिला है, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इन लम्हात का कोई भी लम्हा ऐसा न हो जो मेरे लिए, आपके लिए, हमारी दुनिया के लिए और हमारी आखिरत के लिए किसी भी हवाले से नुकसान का बाइस बने। अल्लाह ताला हमारे इन लम्हात को दुनिया और आखिरत के लिए सूदमंद बना दे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह ने एक दावा किया है और वो दावा ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। ये अल्लाह का दावा है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे रसूल हैं। ये अल्लाह का दावा है और इस दावे की दलील जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की है वो ये पेश की है कि अगर तुम मेरे रसूल के अंदर कोई शक करते हो तो मेरे सहाबा को देखो, मेरे पैगंबर के सहाबा को देखो। अगर वो इन सिफात के हामिल हों तो समझ लेना कि मेरा पैगंबर वाक़अतन ही मेरा रसूल है। और वो सिफात क्या है? वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। पैगंबर के साथी वो हैं जो काफिरों के खिलाफ बड़े ही सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, बाहमी बड़े ही नरम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप उनको देखेंगे वो रुकू करते हैं और सजदा करते हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं और अल्लाह की रजामंदी के मुतलाशी हैं। ये सिफात जो कुरान मजीद ने बयान फरमाई हैं, ये सहाबा किराम की हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेके आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हर सहाबी इन सिफात का हामिल है। कोई ऐसा सहाबी नहीं जो इन सिफात से मुत्तसिफ ना हो। लेकिन आज माजरत के साथ हमारे सामने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की किरदार कुशी की जा रही है। हम देखते हैं
सहाबा के ऊपर लानत भेजी जा रही है, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को गालियां बकी जा रही हैं, और हम इसके बावजूद कि सहाबा किराम के ऊपर बकवासात कसी जा रही है, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस कौम को मर जाना चाहिए जिस कौम के सामने पैगंबर के सहाबा की गुस्ताखी की जाए और वो कौम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। आज हम में कुछ ऐसे नाम नेहाद बदबख्त मौजूद हैं जो अपने आप को कुरान और सुन्नत का दाई कहते हैं। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उस बदबख्त का नाम लिए देता हूं, जेलम का रहने वाला बदबख्त, जिसको मिर्जा जेल किमी के नाम से याद किया जाता है। आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सहाबा के वो उयूब तलाश करता है जो तारीख की किताबों में लिखे हुए, मौलवियों की किताबों में लिखे हुए, अफसानों में लिखे हुए, लोगों ने अपने अपने अंदाज में सहाबा के ऊपर तान किया। हवाले देता है तबरी के, हवाले देता है कुर्तुबी के, हवाले देता है मौलवियों की किताबों के। उस बदबख्त को यह पता नहीं हम वो लोग हैं जो मौलवियों की बातों को मानने वाले नहीं, हम मानते हैं तो रब के कुरान को मानते हैं या मोहम्मद के फरमान को। वो हमारे सामने तबरी को पेश करता है। तबरी वो है जिसने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा तो आगे लिखा लानतुल्लाह अलैह। बतलाइए, मैं तबरी की बात को मानूं या रब के कुरान के दिए हुए सर्टिफिकेट को मानूं? रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। मैं अपने पैगंबर के सहाबा से राजी हो गया और वो मुझसे राजी हो गए। तबरी की बात को मानूं या रब के कुरान को मानूं? रब के कुरान ने क्या कहा? उलाइका हुमुल मुत्तकून। मेरे पैगंबर के सहाबा सारे ही मेरे से डरने वाले हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। मेरे पैगंबर के सहाबा वो हैं जो सारे के सारे सच्चे मोमिन हैं। आज एक दरवाजा खोल दिया गया है और फिर हमारे सामने भी वो नौजवान आते हैं। ये बात पेश की है उसने, ये रिवायत बुखारी से पेश की है, ये मुस्लिम से पेश की है, और उस बदबख्त को जब चैलेंज दिया जाता है कि आओ सामने आके बात करो, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। बुखारी के हवाले देता है, मुस्लिम के हवाले देता है, हदीस की किताबों के हवाले देता है, और तान किस पे करता है? सहाबा किराम पे। आओ मैं बताता हूं बुखारी में अमीर मुआविया के बारे में क्या रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामी। मक्का फतह हो गया। कौन सा वो शख्स है जिसके बारे में एक अफसाना घड़ा गया कि वो शख्स हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल है? कौन है वो? वहशी के नाम से मशहूर, और कहा यह जाता है अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेगम हिंदा का वो गुलाम था। ये किसने कहानी बनाई? उठाओ तारीख को, किसी हदीस का हवाला किसी मौलवी के पास नहीं। ये वहशी बिन हरब जो था किसका गुलाम था? किसी जगह पर यह बात मौजूद नहीं कि वो हिंदा का गुलाम था। उसी ने कत्ल किया ना। रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, ऐ वाशी तेरा इस्लाम कबूल है लेकिन मेरे सामने ना आया कर, इसलिए कि जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे अपना चाचा याद आ जाता है। जुर्म किसका बड़ा है, जिसके कत्ल किया या उसका जुर्म बड़ा है जिसने कलेजे को चबाया? किसका बड़ा है? कत्ल हो गए फिर चबाया। ये कहां पर लिखा है कि हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को चबाया? मन गढ़ंत कहानियां सिर्फ सहाबा के ऊपर तबर्रा करने के लिए आज हमारे सामने बयान की जाती है। हिंदा फतह मक्का का मौका है, पर्दा किया हुआ है। आज हिंदा के ऊपर बक बक करने वालों सुनो, हिंदा आई चेहरा ढांपा हुआ है। रहमते कायनात खड़े हो गए और फरमाया अहलम व सहलम व मरहबा। ऐ हिंदा, मुहम्मद खड़े होकर तेरा इस्तिकबाल करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हिंदा के ऊपर भौंकते हो, अबू सुफियान के ऊपर भौंकते हो। हिंदा इस्तिकबाल किया, रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली हिंदा से। किन बातों पर? अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाह शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन वला यअतीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन वला यासीनका फी मारूफिन फबाय्यहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह। शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, तोहमतें नहीं लगाएंगी, नेकी के कामों में अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगी और जो काम रोक दिए गए हैं उनसे रुक जाएंगे। रहमते कायनात ने बैत ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हिंदा, मैंने तुझे रोका है शिरक नहीं करना। आगे से जवाब क्या दिया? कहा वो 360 कितनी दिन उनको पूजा, उनको पुकारा, उनसे दुआएं की, उन्होंने मुझे क्या दे दिया है? अब जिसके ऊपर ईमान ले आई हूं उसी की इबादत करूंगी। ये कौन है? हिंदा, जिसके ऊपर तान किया जाता है। और फिर सुनो, रहमते कायनात को ये कहती क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में रुए जमीन पर कोई घराना ऐसा न था, कोई चेहरा ऐसा न था, कोई हस्ती ऐसी न थी जो आपसे ज्यादा मुझे बुरी लगती हो। आपका घराना मुझे सबसे बुरा लगता था, आपका चेहरा कायनात में मुझे सबसे बुरा लगता था, लेकिन आज मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं अल्लाह की कसम उठाती हूं, जितना चेहरा और जितना प्यारा घर आपका मुझे लगता है, रुए जमीन पर किसी और का नहीं लगता। ये किसके बारे में कहा? जिसके बेटे को गालियां दी जाती है, जिसके बेटे को बकवासात बकी जाती है। और फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वअइज़न अना, ऐ हिंदा, मेरा भी तेरे बारे में यही ख्याल है। मुझे भी रुए जमीन पर तू सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। तेरा घराना रुए जमीन पर मुझे सबसे प्यारा लगता है। ये कौन सा घराना है? अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। इन सहाबा के ऊपर बकवासात बकी जाती है और हम उस बदबख्त की बातों में आ जाते हैं। आइए, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इल्म हुआ 64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स है जिसको रहमते कायनात ने अपनी चादर बतौर हदिया के पेश की थी। वो कहता था, दुनिया के सारे खजाने मुझसे ले लिए जाएं, लेकिन ये चादर
रहमत कायनात की है, मैं किसी को देने के लिए तैयार नहीं। हालत यह है 64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरी फौज जफर मौज के साथ उस आदमी के घर पर आया, अमीर मुआविया। लोग हैरान, आज खैरियत तो है, इतना बड़ा हुक्मरान। मिस्र शाम, दिमश्क, मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ, ये सारे इलाके अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मातहत थे। आज एक गरीब के घर में आया, लोग हैरान, ये इतना बड़ा हुक्मरान कैसे आ गया है। लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ गए। आज खैरियत तो है, इतना बड़ा हुक्मरान। इस गरीब के घर पर खबर मिली, अमीर मुआविया एक चादर की तलाश में इस गरीब के घर में आए। वो चादर कौन सी है? जो चादर रहमत कायनात ने उस सहाबी को दी थी। कहा, ऐ गरीब, मुंह से कीमत मांगना तेरा काम है, वो कीमत अदा करना अमीर मुआविया का काम है। लेकिन वो चादर जो रहमत कायनात ने तुझे दी थी, अमीर मुआविया तुझसे सवाली है, वो चादर मुझे दे दे। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? दीवाना हो रहमत कायनात का और चादर वापस कर दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी फौत हो गया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हुआ कि वो आदमी फौत हो गया है। दोबारा से पूरे लाओ लश्कर के साथ आ गए। आज कैसे आ गए? कहा, उसी चादर को लेने के लिए आया हूं, बंदा फौत हो गया है, अब चादर तो किसी काम की नहीं रही। और जो शख्स पैगंबर की चादर से इस कदर मोहब्बत करने वाला हो, पैगंबर की चीजों को इस तरीके से पसंद करने वाला हो, वो पैगंबर के साथ दुश्मनी कर सकता है? वो पैगंबर के घराने के साथ कोई बुरा मुआमला कर सकता है? आज उस शख्स को गालियां दी जाती हैं। भाइयों, अमीर मुआविया वो दरवाजा है कि अगर आज इस दरवाजे का तहफ्फुज न किया गया, अल्लाह की कसम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी भी इन बदबख्तों की गालियों से बच नहीं सकता। ये दरवाजा है, अगर इस दरवाजे को तोड़ दिया गया, आज बदबख्तों को इजाजत दे दी गई कि तुम अमीर मुआविया के ऊपर भौंक लो, कोई बात नहीं, तो भाइयों वो सहाबी भी नहीं बच सकता जिस सहाबी ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। मैं वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इन्हीं बातों पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। चूँकि उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो सुना है सुनाया है अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे प्रोफेसर जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद साहब।